I hope you all are very well at your homes. Now students, in previous video we discussed multiplication of matrices. Even अभी तक मैट्रिक्स के अंदर हमने एडिशन देख लिया है, सब्ट्रैक्शन देख लिया है और मल्टीप्लिकेशन भी देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर. ठीक है, कहने का मतलब अब हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रॉपर मटेरियल है, क्योंकि अब आपको एडिशन भी आता है, सब्ट्रैक्शन भी आता है और मल्टीप्लिकेशन भी आता है. बट क्वेश्चन से पहले हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर. ठीक है, तो सबसे पहले एडिशन पे हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उस पे बात करेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक हमारा आज का है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन. पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव. सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव लॉ क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ. ठीक है, और अगेन देखिए प्रॉपर्टी सारी वही है जो आपने पुराने जमाने में कभी पढ़ी होंगी. पुराने जमाने से मेरा मतलब छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कम्यूटेटिव, बट वो नंबर्स के ऊपर पढ़ा था. उन्हीं प्रॉपर्टीज को मैट्रिक्स के ऊपर पढ़ेंगे, मीनिंग चेंज नहीं होगा. जैसे बचपन में आपने पढ़ा था कि 2 में 3 ऐड करें या 3 में 2 ऐड करें, बात बराबर ही है, आना 5 ही है. इधर से भी 5 मिलेगा, उधर से भी 5 मिलेगा. मतलब a प्लस बी करें या b प्लस a करें, मीनिंग सेम ही है, आंसर सेम ही आएगा. तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी, मैट्रिक्स में लगेगी. तो अगर मान लीजिए हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, लेट a, सपोज ये है a i j, इसका ऑर्डर लेट से m by n है, एंड b, और ये सपोज b i j है, इसका ऑर्डर भी m by n है. भाई ऑर्डर तो सेम लेना पड़ेगा ना, क्योंकि आप ऐड कर रहे हो मैट्रिक्स को. मैट्रिक्स ऐड कब होती है? जब ऑर्डर सेम होता है. तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का ऑर्डर क्या रखना पड़ेगा? सेम. बी टू मैट्रिसेस, ये हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं. तो कम्यूटेटिव के अकॉर्डिंग क्या होगा? देन a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a. a प्लस बी और b प्लस a बराबर आएगा. मतलब जो एडिशन होता है मैट्रिक्स में वो कम्यूटेटिव होता है. तो हम लिख देते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव. बात समझ में आ गई? तो एडिशन क्या होता है? कम्यूटेटिव. ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट कम्यूटेटिव लॉ. ठीक है भाई, बहुत इजी है. a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस a. ठीक है, नाउ सेकंड है हमारे पास एसोसिएटिव. सेकंड क्या है? एसोसिएटिव. तो देखिएगा भाई, सेकंड है एसोसिएटिव. ठीक है, ये तो हमारी कम्यूटेटिव हो गई. अब एसोसिएटिव, अगेन वही बचपन वाली बात. इस बार 3 पे बात चलेगी, इस पे 3 नंबर्स पे. जैसे बचपन में आपने सीखा होगा 2 में 3 प्लस 1 करूं या 2 प्लस 3 प्लस 1 करूं, क्या आंसर अलग अलग आएगा? देखते हैं. तो 2 में ऐड करें 3 प्लस 1 या 2 प्लस 3 में प्लस 1 ऐड करें, बात बराबर ही आएगी. इसको ऐड करेंगे कितना मिलेगा? 3 प्लस 1 4 प्लस 2 2, तो ये 3 प्लस 1 4 दैट इज 6. इधर पहले ये ऐड हो जाएगा, बाद में ऐड होगा, अगेन 6. सेम कहानी मैट्रिक्स पे लगेगी. 3 मैट्रिक्स लेंगे इस बार. कितनी मैट्रिक्स लेंगे? 3 मैट्रिक्स, और तीनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी तो ऐड होंगी. तो इस बार मान लीजिए 3 मैट्रिक्स हैं. लेट a i j m by n, comma b b i j m by n, and c i j m by n. b 3 मैट्रिसेस, ये 3 मैट्रिक्स हैं इस बार. तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ कहता है a प्लस b प्लस c करें या a प्लस b प्लस c करें, आंसर सेम ही आएगा. आंसर क्या रहेगा? सेम आएगा. आप पहले इनको ऐड करने के बाद c ऐड करें या इन दोनों को ऐड करने के बाद a ऐड करें, मीनिंग रिमेन्स सेम.
इवन एनसीईआरटी में काफी क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे वेरिफिकेशन वाले। वो आपको मैट्रिक्स दे देगा, जैसे वो आपको ए बी सी 3 मैट्रिक्स बता देगा और बोलेगा वेरीफाई दैट, इसको वेरीफाई करके बताओ। तो हमें एलएचएस सॉल्व करना पड़ेगा, आरएचएस सॉल्व करना पड़ेगा और दोनों को इक्वल लाना पड़ेगा, वेरीफाई हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो दो प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। अब बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी पर। थर्ड है एडिटिव आइडेंटिटी, देखते हैं। देखिएगा भाई एडिटिव आइडेंटिटी। तो नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अभी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, इवन इस नाम से भी आप फैमिलियर हैं, आपने पढ़ा होगा ना एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, छोटी क्लासेस में, और आई थिंक क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा अगर आपकी याददाश्त अच्छी है तो, ठीक है। अब मैं आपसे पहले एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, ठीक है। सपोज मान लो मैंने एक नंबर लिखा 3 प्लस, अब मुझे बताएं 3 में क्या ऐड करूं कि 3 का 3 बना रहे, 3 चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या ऐड करोगे 3 में कि 3 का 3 ही बना रहे, चेंज ना हो? देन ऑब्वियसली 0। 3 में हम क्या ऐड कर रहे हैं, 0 ऐड कर रहे हैं, तो कितना मिलेगा? 3 ही मिलेगा। तो छोटी क्लासेस में इस 0 को हम क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। बात समझ आई? सेम कहानी मैट्रिक्स पे लगेगी, सेम एग्जैक्ट कहानी मैट्रिक्स पे लगेगी। फॉर एग्जांपल सपोज मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है, ये ए क्या है? मैट्रिक्स, ठीक है। मैं आपसे बोलूं कि इस मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स ऐड करोगे कि ये ए का ए ही बना रहे, मतलब इक्वल टू में दोबारा क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स ऐड करोगे? ऑब्वियसली नल मैट्रिक्स, क्योंकि नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 होते हैं। तो जब वो 0 0 0 इस मैट्रिक्स के एलिमेंट से ऐड होंगे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यहां पर प्लस में जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी? ओ। 0 नहीं है, ये क्या है? ओ, क्योंकि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड होती है। तो ओ जो मैट्रिक्स है, मतलब जो नल मैट्रिक्स है, ये कहलाएगी एडिटिव आइडेंटिटी। बात समझ में आ गई? तो इसको हम लिख लेते हैं अच्छे से। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स। ए कोई एनी मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई कुछ भी ऑर्डर हो, n by n हो, कुछ भी ऑर्डर हो इसका, बट ए कोई मैट्रिक्स है। देन ओ क्या है? नल मैट्रिक्स। मैं यहां लिख देता हूं, ये नल मैट्रिक्स है। इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो हम a प्लस ओ लिखें या o प्लस ए लिखें, आंसर क्या आएगा? a ही आएगा। तो जो o है दैट मीन्स जो नल मैट्रिक्स है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। मैं यहां बता देता हूं 4 एडिटिव इनवर्स। तो पहले छोटी क्लास में चलते हैं, ठीक है। सपोज मान लो 5 लिखा है, इस 5 में आपको क्या ऐड करोगे, ठीक है। अच्छा, बात एडिशन पे चल रही है, प्रॉपर्टी हमारी किस पे है? एडिशन पे चल रही है अभी सारी बातें। तो 5 में आप क्या ऐड करोगे कि आपको 0 मिल जाए? 5 में कौन सा नंबर ऐड करोगे कि इक्वल टू में 0 आ जाए? इक्वल टू में क्या आ जाए? 0। तो 5 में क्या ऐड करेंगे? -5। क्या ऐड करेंगे? -5। तो 5 -5 हो जाएगा ये, और 5 -5 कितना मिलेगा? 0। तो ये जो -5 है ये कहलाता था छोटी क्लासेस में एडिटिव इनवर्स। ये क्या कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स। सेम कहानी मैट्रिक्स पे लगा देंगे, सेम एग्जैक्ट मैट्रिक्स पे लगा देंगे कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, तो इसमें आप कौन सी मैट्रिक्स ऐड करोगे कि नल मैट्रिक्स मिल जाए, मतलब 0 0 मिल जाए सारे एलिमेंट? देन ऑब्वियसली हम -a क्या ऐड करेंगे? -a। तो जब a मैट्रिक्स में -a मैट्रिक्स ऐड करोगे तो आपको नल मैट्रिक्स मिलेगी, दैट मींस o क्या मिलेगा? नल मैट्रिक्स। भाई सारे एलिमेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, माइनस करोगे तो 0 0 हो जाएंगे सारे, दैट मींस नल मैट्रिक्स मिलेगी आपको। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। देखिएगा भाई ध्यान से,
let A be any matrix, A कोई मैट्रिक्स है, then negative of A, then negative of A, negative of A का मतलब minus A is additive inverse of A, मैट्रिक्स A के लिए जो एडिटिव इनवर्स होगा वो माइनस A होगा, मतलब A माइनस A इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स अच्छे से? तो ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज थी एडिशन पर। अब देखिए सब्ट्रैक्शन में कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि भाई सब्ट्रैक्शन में हमें भी पता है a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं होता, तो कम्यूटेटिव तो वैसे भी अप्लाई नहीं होगी सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन के अंदर कम्यूटेटिविटी जो है वो अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं होती है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल ही नहीं है तो एसोसिएटिव भी जो है वो एप्लीकेबल नहीं है वहां पर, क्योंकि एसोसिएटिव में तो 3 मैट्रिक्स लेनी होती है। तो आप मैट्रिक्स को आगे पीछे करोगे तो साइन का फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप सब्ट्रैक्शन पे बात कर रहे हो। तो सब्ट्रैक्शन पे हमारे पास प्रॉपर्टीज नहीं है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर, देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर। मैंने आपको बताया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, किसी कांस्टेंट से आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो देखिएगा भाई। पहली है इसमें कि अगर कोई स्केलर है k, कोई कांस्टेंट नंबर है k, नॉन जीरो, कैसा नंबर, नॉन जीरो, और दो मैट्रिक्स है a प्लस b, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ka प्लस kb, ka प्लस kb, वेयर a and b are two matrices of same order, of सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर क्यों? क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स कब ऐड होंगे, जब ऑर्डर सेम होगा। एंड k इज अ स्केलर, कोई कांस्टेंट नंबर है। बात समझ में आई? सेकंड है हमारे पास k प्लस l, इस बार दो स्केलर है, इस बार दो स्केलर नंबर है, दो कांस्टेंट है और एक मैट्रिक्स है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ka प्लस la। बात समझ आ रही है? अगर दो कांस्टेंट नंबर हैं उनको ऐड करने के बाद आप a से मल्टीप्लाई करें या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर ऐड करें, आंसर सेम ही आएगा। यहां पर k एंड l आर टू स्केलर्स, दो स्केलर है और a कोई मैट्रिक्स है। बात समझ में आ गई? एक और है इसमें थर्ड, सपोज ऐसा लिखा हुआ है kl और इनटू में a, ऐसा है kl और फिर a है, तो आप kl को मल्टीप्लाई करें फिर a से मल्टीप्लाई करें, या फिर आप k लिखें और l a को मल्टीप्लाई कर लें, तो भी आंसर सेम ही आएगा। l a से मल्टीप्लाई हो गया पहले, बाद में आप k से मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले k और l को मल्टीप्लाई कर लें बाद में a से मल्टीप्लाई करें, तो भी आपका आंसर सेम रहेगा। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं किसके ऊपर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। यहां पर अगेन kl क्या है, kl अगेन दो स्केलर्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये स्केलर पे बात हुई, प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी। अब लास्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टीज क्या है, देखिएगा भाई, प्रॉपर्टीज है अब मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन था, अब मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो देखिएगा भाई, तो ये स्केलर था, ठीक है, स्केलर। अब सिर्फ नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा था प्रीवियस वीडियो में, उस पर बात करते हैं। देखिएगा भाई, अब ये स्केलर वर्ड नहीं, सिर्फ क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो मैं लिख देता हूं मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अंदर सबसे पहली चीज आती है कम्यूटेटिव। तो एडिशन तो कम्यूटेटिव था, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, बट मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था मल्टीप्लिकेशन में ए बी और बी ए ये इक्वल नहीं होते जनरली। मैं ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो बात बराबर नहीं है, आंसर्स अलग अलग आते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर
एक कंडीशन होती है कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होने चाहिए, देन ऑब्वियसली अगर ए बी एग्जिस्ट करेगा तो बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं एक कंडीशन पर, अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो, मतलब ए इज इक्वल्स टू बी हो, तो फिर ए बी और बी इक्वल आ सकते हैं, बट जनरली ये दोनों इक्वल नहीं होते। दैट्स व्हाई मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है, बट एसोसिएटिव होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे एसोसिएटिव से, ठीक है, कम्यूटेटिव तो है नहीं यहाँ पर, तो एसोसिएटिव से स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है इफ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस, अगर ये तीन मैट्रिक्स हैं, देन ए बी सी आप करें या ए बी और फिर सी करें, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम रहेगा। या तो आप पहले BC को मल्टीप्लाई करें, बाद में A से मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले AB मल्टीप्लाई कर लें, बाद में C से मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों इक्वल रहते हैं, ठीक है। इसका वेरिफिकेशन पढ़ेंगे अपन किसी एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। तो कहने का मतलब एसोसिएटिव तो होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव, ये तो एक हो गई। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटिव, ये नई वाली है थोड़ी, हालांकि ये भी आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव में कुछ नहीं होता। सपोज कोई ए मैट्रिक्स है और B प्लस सी ऐसा लिखा हुआ है, तो ये इक्वल आएगा AB प्लस AC के, ये चीज इक्वल आएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव में भी तीन होती है, तो AB फिर प्लस AC, तो ऐसा करें या ऐसा करें, दोनों ही पार्ट्स इक्वल रहते हैं। इवन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, A प्लस B है सपोज, और इसको आपने C से ऐसे मल्टीप्लाई करा, तो CA प्लस CB, ये भी इक्वल रहेगा CA प्लस CB। बात समझ में आ रही है अच्छे से? तो ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है। इसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी था ऐसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है। देखते हैं क्या है वो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। अब एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी में, एडिटिव आइडेंटिटी में मैंने आपसे बोला था कि 5 है, तो इसमें आप क्या ऐड करोगे कि 5 का 5 बना रहे। तो आपने बोला था 0 ऐड करेंगे तो 5 का 5 बना रहेगा। मतलब अगर A कोई मैट्रिक्स है, इसमें अगर नल मैट्रिक्स ऐड करें तो दोबारा से आपको मैट्रिक्स A मिलेगी। ये इन केस ऑफ एडिशन है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। तो अब मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ 5 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 5 का 5 बना रहे, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे 5 से कि 5 का 5 ही बना रहे। ऑब्वियसली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 5। तो छोटी क्लासेस में इस 1 को हम कहते थे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते थे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सिमिलरली मैट्रिक्स के केस में क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स के केस में हम यूज करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। मतलब कुछ ऐसा, अगर A कोई मैट्रिक्स है, देन ऑब्वियसली अगर मैं इसको I से मल्टीप्लाई करता हूं, I से अगर मल्टीप्लाई करता हूं, देन ऑब्वियसली I का ऑर्डर वही होगा जो A का ऑर्डर है, तभी तो मल्टीप्लाई I जो आप लोगे, I जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप यूज करोगे, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए। A के कॉलम I की रोज के इक्वल होना चाहिए। बात समझ आ रही है? तो AI अगर मल्टीप्लाई करें तो दोबारा से क्या मिलेगा, A ही मिलेगा, क्योंकि I क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल के तीनों एलिमेंट 1 1 1 होते हैं। तो जब आप A कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोबारा से क्या मिलेगा आपको, A ही मिलेगा। मैं आपको छोटा सा ट्रेलर दिखाता हूं उसका, देखिएगा ध्यान से। सपोज कोई A मैट्रिक्स है, छोटी सी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4, ऐसा मैंने कंसीडर किया।
इसको जब आप आई से मल्टीप्लाई करोगे, आई क्या है, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है। सपोज आई जो है वो हमने कंसीडर कर ली 1 0 0 1, ठीक है। अब ए और आई को जब मल्टीप्लाई करके देखें, अगर ए और आई को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 1 0 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। नाउ 3 1 से मल्टीप्लाई होगा और 4 0 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 0 से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ए आई इज इक्वल्स टू कितना मिला, 1 2 3 4। दोबारा से क्या मिल गया, दोबारा से आपको मैट्रिक्स ए ही मिल गई, मतलब ए आई किसके इक्वल होगा, ए के। वेरीफाई भी कर दिया मैंने। तो यहां पर ये जो आई है ये कहलाएगा क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैं लिख देता हूं इसको, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करने वाली बात है, मैंने स्क्वायर वर्ड यूज करा है, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कब कर सकते हो, जब मैट्रिक्स स्क्वायर होगी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। देन ऑब्वियस सी बात है ए भी कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए आई इज इक्वल्स टू ए आई क्या होगा, ए के इक्वल होगा, वेयर आई इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टीज हमारी खत्म हुई, हमने एडिशन पे देख लिया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख लिया और मल्टीप्लिकेशन देख लिया। अब इस पर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन है एक अच्छा खासा, आपको तीन मैट्रिक्स प्रोवाइड करेंगे ए बी और सी, ठीक है। पहला पार्ट क्या है, पहले पार्ट में बोला है वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करवानी है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैसे भी हमें पता है, उसने बता भी दिया, उसे बता दिया a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये वेरीफाई करवाना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन हमारा फर्स्ट पार्ट का, सबसे पहले मैं a प्लस बी निकाल देता हूं, a प्लस बी। तो a क्या है, अब देखिए मैं सीधे ऐड कर दूं ना, आप चलो मैं लिख देता हूं पूरा, क्योंकि बोर्ड में आपको सिस्टमैटिकली सॉल्व करना है, ये नहीं कि सीधे सीधे आंसर निकाल दिया आपने, पूरा प्रॉपर वे में आंसर देना है। 1 4 0 प्लस b क्या है 6 2 1 3 0 4, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 प्लस 6 8, 2 प्लस 2 4, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 0 4 एंड 0 प्लस 4 4। ये तो क्या आया a प्लस बी। अब क्या निकालना है, b प्लस ए। तो अब b प्लस ए निकालेंगे, तो b में b पहले आ जाएगा 6 2 1 3 0 4, फिर a करेंगे, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, 2 माइनस 3 1 4 0 इज इक्वल्स टू आएगा दोबारा यही 8 4 माइनस 2 4 4 4 4। इनको ऐड करोगे दोबारा आपको यही चीज मिलेगी, तो वेरीफाई हो गया। वेरीफाई क्या हो गया कि भाई जो a प्लस बी है वो इक्वल है b प्लस ए के। क्लियर है अच्छे से, कुछ भी तो नहीं है यार, ऐड ही तो करना है मैट्रिक्स को, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट आप लोग करेंगे, मैं बता देता हूं कैसे करोगे आप। इसमें आप पहले b प्लस सी को ऐड करोगे, देन a ऐड करोगे, ठीक है। तो LHS पार्ट आ जाएगा। RHS पार्ट में पहले a प्लस बी ऐड करोगे, बाद में c ऐड करोगे, दोनों इक्वल आएंगे आपके, करके देखना आप घर पे, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में बता देता हूं, थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है एडिटिव आइडेंटिटी, और मैंने बताया था आपको एडिटिव आइडेंटिटी अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए बोला है, ए के लिए बात कर रही है। तो ए कौन है, ये है। तो ऑब्वियसली इसमें आप क्या ऐड करोगे कि ये एज इट इज रहे, ऑब्वियसली बात है नल मैट्रिक्स ऐड कर देंगे उसके अंदर, एज इट इज रहेगा, ठीक है भाई। एडिटिव आइडेंटिटी बोला है। अच्छा, अगर एडिटिव इनवर्स बोलता तो
दोनों बता देता हूं, हालांकि इनवर्स इसमें पूछा नहीं है बट मैं इनवर्स भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी पे बात करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड। अगर एडिटिव आइडेंटिटी पे बात करें ऑफ ए, तो अगर हम ए में ओ ऐड करें तो दोबारा से हमें क्या मिलेगा, ए, मतलब ए क्या है 2 2 -3 1 4 0, इसमें आप ऐड करो क्या ओ, नल मैट्रिक्स। अब देखिए यहां पर एडिटिव आइडेंटिटी पर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, इसका मतलब यहां पर एडिटिव इनवर्स होना चाहिए। मैं गलती से आइडेंटिटी लिख गया, यहां पे इनवर्स आना चाहिए, क्यों? अच्छा मुझे कैसे पता चल गया? क्योंकि नल मैट्रिक्स बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं। 0 0 0 0 0 0, ठीक है। वो मेरे दिमाग में यूनिट मैट्रिक्स आ गई थी, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि यहाँ पर वो 1 1 1 आएगा, जबकि ये तो नल मैट्रिक्स है ना भाई। नल मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी थोड़ी होती है, नल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर होना जरूरी नहीं होता, तो मेरे दिमाग में वो आ गया था बाय मिस्टेक, तो आई एम सॉरी फॉर दिस ना। तो ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको इसमें ऐड करोगे दोबारा क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी तो आ गई हमारे पास क्या, नल मैट्रिक्स ओ। अब अगर एडिटिव इनवर्स निकालना होता, क्या निकालना होता, एडिटिव इनवर्स अगर निकालना होता तो इनवर्स के लिए इसको हटा देता हूं मैं, एडिटिव इनवर्स। अगर एडिटिव इनवर्स पूछता, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, तो अगेन ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें क्या ऐड करोगे कि नल मैट्रिक्स आ जाए? इसमें आप क्या ऐड करो कि क्या आ जाए, नल मैट्रिक्स। तो माइनस ए ऐड करेंगे ना, क्या ऐड कर देंगे, माइनस ए। तो माइनस ए क्या है, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। बात समझ आई? तो हमें फाइंड क्या करना है, माइनस ए। तो देखिएगा ए क्या था, ए है हमारे पास 2 2 -3 1 4 0, ये ए है। हमें किसकी जरूरत है, माइनस ए की। तो माइनस ए कितना हो जाएगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस साइन से, तो -2 ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, और 0 पे तो इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो माइनस से कितना आया ये। तो ये जो चीज है ये कहलाएगा एडिटिव इनवर्स, ये है एडिटिव इनवर्स। नाउ माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो वेरिफिकेशंस पर काफी सारे क्वेश्चंस सेट हो जाते हैं, इवन मल्टीप्लिकेशन वाला भी वेरिफिकेशन पूछ सकता था आपसे, जैसे हमने पढ़ा ना कि ए है बी सी है और ए बी करें और सी करें, तो ये भी वेरीफाई करवा सकता था आपको, 3 मैट्रिक्स दे देगा और वेरिफिकेशन आपसे पूछ लेगा। तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने डिस्कस करे। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस पे बात करेंगे जिसमें हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह सीखा है, इस पे और वेरिएशंस पे बात करेंगे कि और क्वेश्चन के क्या क्या वेरिएशंस पॉसिबल हैं। देन फिर हमारा अगला टॉपिक होगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच।